ये जो ओम प्रकाश की जो आप बात कर रहे हैं जो मंत्री की, इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई कुवत नहीं है जो पंचायत चुनाव करा दे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने एक अहम संगठनात्मक दांव चल दिया है। पार्टी ने अपनी बहुचर्चित पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति को और धार देने के लिए ओम प्रकाश राजभर का काट निकाल लिया है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस खबर में हम बात करेंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ नई रणनीति बनाई है और अखिलेश यादव किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का काट खोज लाए। तो बता दें, सीमा राजभर जो कि समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री है, समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। इस फैसले को सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने की बड़ी राजनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। इस नियुक्ति की घोषणा पार्टी की पूर्व महिला सपा अध्यक्ष जूही सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। उन्होंने सीमा राजभर के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनके अनुभव और सामाजिक पकड़ महिला विंग को नई दिशा मिलेगी। दोस्तों, हमारी टीम कुछ दिन पहले गई और वहां पर उन्होंने सीमा राजभर से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बयान दिया, आइए पहले देख लेते हैं। भाजपा डर गई है कि अब आने वाले हम सत्ता में नहीं है, अब आएगी तो सिर्फ समाजवादी पार्टी आएगी। ओम प्रकाश की जो आप बात कर रहे हैं जो मंत्री की, इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई कुवत नहीं है जो पंचायत चुनाव करा दे। ये पंचायती राज का ये मंत्री है। अब बताइए, जिस मंत्री का 1% कुवत और हैसियत नहीं है वो अपनी पंचायत चुनाव करा ले। अब वो हमारे पार्टी पे ब्लेम लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने ये रोका वो रोका। अरे आपके हैसियत होनी चाहिए चुनाव कराने की, लेकिन सोचो हम सत्ता में नहीं है तो आपकी नींद उड़ी हुई है। हम गलत का आप काम कर रहे हैं भाजपा तो हम रोक सकते हैं, तो सोचो समाजवादी पार्टी क्या हो सकती है। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जूही सिंह के अनुसार आने वाले चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होगी और सीमा राजभर इस मोर्चे को मजबूती से संभाल सकती हैं। दरअसल अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से पीडीए फॉर्मूले पर लगातार काम कर रहे हैं। ये रणनीति खास तौर पर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने का केंद्र, ताकि भाजपा के मजबूत सामाजिक गठजोड़ को चुनौती दी जा सके। सीमा राजभर की नियुक्ति इस रणनीति का विस्तार मानी जा रही है, क्योंकि राजभर समुदाय पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका रखता है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर पूर्वांचल में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। उस समय ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कई सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया था। हालांकि राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले और ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया, जिसके बाद से वे लगातार सपा पर हमलावर हैं। लगातार अखिलेश यादव के ऊपर बयानबाजी करते हैं, पलटवार करते हैं। अखिलेश यादव उन्हें भी पलटवार करते हैं। दोनों आपस में जुबानी जंग करते रहते हैं। ऐसे बदलते हालात में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजभर वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीमा राजभर को आगे ला करके सपा इस मुद्दे को संदेश देना चाहती है कि पार्टी अपने प्रतिनिधित्व को महत्व देती है, खास करके महिला नेतृत्व के जरिए सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने की कोशिश में दिख रही है। महिला मतदाताओं के बीच पकड़ मजबूत करने के साथ साथ ये कदम सपा की संगठनात्मक संरचना भी है। पार्टी अब बूथ स्तर तक महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि चुनावी मैदान में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। ये नियुक्ति सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं बल्कि 2027 की राजनीतिक बिसात पर सपा की लंबी गणित है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीमा राजभर का नेतृत्व पार्टी को कितना लाभ पहुंचाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सीमा राजभर की नियुक्ति केवल एक पद भरने का निर्णय है, नहीं दोस्तों, बल्कि ये 2027 की राजनीतिक लड़ाई के लिए सपा की दूरगामी रणनीति का अहम हिस्सा है। सपा ने अपनी महिला नेत्री महिला सिपाही को मैदान में उतार दिया है और महिलाओं को साधने में अब वो लग गई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये दाव कितना असरदार साबित होता है। क्या ये कदम सपा को पूर्वांचल में फिर से मजबूती दिलाएगा और क्या अखिलेश यादव का सत्ता में वापसी का सपना हकीकत में बदल पाएगा? ये तो आने वाले दिन पता चल जाएगा। खबर पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द इंडिया लाइव।